देखिए, नवरात्रि आने वाली है, उसके बाद दशहरा भी आने वाला है। तो एक मुद्दा इस वक्त गर्मा गया जो राजनीतिक रूप भी बाद में ले गया, वो था हनुमान सभा पर डीजे बैन, दशहरा उत्सव पर डीजे बैन। इसको लेकर एक महंत लोकेश दास बयान देते हैं कि डीजे बजेगा ही, बैन नहीं होगा। अब वो महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहेंगे इस पर। बात से सहमत हूँ और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि छोटे बच्चों को स्वरूप नहीं उठाना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे की भी एक सीमा होती है। जब 18 साल का बच्चा हो जाता है तो समझदार हो जाता है, और यही वाले बच्चे हैं जो अभी आज हनुमान स्वरूप चला रहे हैं। ये आगे जाकर दशहरा कमेटी के प्रधान बनेंगे, यही कोषाध्यक्ष बनेंगे। इनकी ट्रेनिंग अभी से होगी। मैं कह रहा हूँ, हाँ, ज़्यादा छोटे ना, कम से कम 18 साल के लगभग हों, और लेकिन इनको मंदिर में जाना बचपन से ही प्रारंभ करें। वो कितने साल का भी बच्चा हो, 8 साल का, 9-10 साल का, क्योंकि बचपन से अगर वो संस्कार सीखेगा तो बड़े होकर वो अडोप्ट करेगा उस चीज़ को। महाराज जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि ढोल नगाड़े बजाकर हनुमान सभा तब निकाली जाती थी, अब क्यों डीजे बजाकर हुड़दंग मचाना? एक्चुअली पता क्या होता है ना, समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। अगर मैंने आपके हाथ में आज मोबाइल दे दिया, आप छोड़ दोगे क्या? देखिए, समय के साथ हमें बदलना पड़ता है। आपके घर में पहले एसी था, आज है, आप उतार दोगे? देखिए, समय के साथ सब चीजें बदलती है और बदलना पड़ता है समाज को। सभी को कहता हूँ तो बदलना तो देखिए, अब हनुमान सभा के बारे में मैं कहूँ, कई लोगों को मैंने सिगरेट पीते खुद देखा है। मैंने क्या बोला, मैं इसीलिए आया हूँ, सभी सभाओं में जाऊंगा और व्रत के नियम कैसे होते हैं, उसका पालन कैसे करना है, मेरा संकल्प यही है। मैं सभी के बीच में जाऊंगा और इस चीज़ के बारे में सभी से चर्चा करूंगा। अगर आपने हनुमान जी का स्वरूप उठाना है या 40 दिन के व्रत रखने हैं तो उसके नियमों का पालन करना जरूरी है, अदरवाइज वो सभी पाप के भागी बनेंगे। सुधार कर जाओगे मतलब? देखिए, हम अपनी बात को रख सकते हैं, सुधरना ना सुधरना विशेष व्यक्ति के हाथ। आप नहीं, आप महंत है, महंत का काम होता है समाज को राह। दायित्व है कि मैं अपनी बातों को रखूंगा शास्त्रों, जो शास्त्रों में बात लिखी होंगी कि कैसा होना चाहिए, व्रत के नियम कैसे होने चाहिए। मैं सभी बच्चों को मैं इस पर चिंतन करेंगे, सभी सभाओं में बैठूंगा, सबसे चिंतन करूंगा इस विषय पर। एक समाज से भी कहते हैं कि आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, एक बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि आपको पता नहीं पानीपत का, क्या नहीं पता आपको? अब जिसने जो बोला है उसकी भावनाएं हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे परिवार है। जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन ये मेरी भावना थी तो मैंने कल वीडियो बना के आप सबके बीच में डाली थी, क्योंकि इन सभी की भावना थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मैंने अपना। दशहरा के दिन आप यहाँ पर हैं, और अगर कोई अब भी विरोध करे तो क्या करेंगे आप उसका? आपने क्योंकि कहा था। देखिए, मुझे लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कोई इस चीज़ का विरोध करेगा। सभी, चाहे कोई भी कमेटी, दशहरा कमेटी हो या सनातन धर्म संगठन है, इसके समर्थन में है कि समय की सीमा तय हो और वॉल्यूम का, साउंड का वो जो वॉइस होता है वो तय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे तो लोकेश दास जिन्होंने कहा कि दशहरा के दिन वो यहाँ पर है और विरोध कौन करेगा वो उसे देखेंगे, और उन्होंने अब ये भी कहा है कि मैं अब हर हनुमान सभा में जाऊंगा, उन्हें व्रत के नियम बताऊंगा। यानी एक तरीके से महाराज जी अपने रुख पर अड़े गए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिन्होंने जो भी टिप्पणी की वो सब उनके दोस्त हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या कुछ हाल रहने वाला है दशहरा उत्सव का इस सब घमासान के बीच। बिल्कुल, कुछ आप कहेंगे? देखिए, डीजे की जैसी बात हो रही है, डीजे तो बजेगा समय सीमा के अनुसार, लेकिन ये जितनी भी संस्थाएं हैं सिर्फ डीजे बंद करने के विरोध में ही क्यों आ रही है? इससे अलग अभी नवरात्रि का पावन जो त्यौहार है हिंदुओं के, वो चल चुके हैं, तो उसमें शराब, दारू, मीट, अंडा, मैच, इसको बंद करने के लिए कोई सी भी संस्था आगे क्यों नहीं आ रही है? तो उसके लिए भी कोई संस्थाएं आए और इस पर भी काम करना चाहिए। सिवाय डीजे को छोड़ के, डीजे की तो पूरी संस्थाओं ने और महंत जी ने और सबने मिलकर एक तरीके से हमने कर लिया कि प्रशासनिक अकॉर्डिंगली इसको चलेगा, समय सीमा के हिसाब से चलेगा, लेकिन अब मीट या मच्छी जो है इन पर भी कुछ काम होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? ये जो तमाम विवाद है। सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को जय श्री राम जी। हम सबसे पहले तो हमारे जो हनुमान सभाएं हैं उनसे एक अपील करते हैं कि जो प्रशासन गाइडलाइंस दे उस मर्यादा के अंदर रह के उतना वॉल्यूम रखे, उतने समय के हिसाब से चले। उसके बाद अगर आपको किसी बात की कोई परेशानी होती है, कोई आपसे दशहरा कमेटी या कोई भी आप पहले अपने खुद सभाओं को अपील करता हूँ कि वो संयम में रहे, किसी भी दशहरा कमेटी। उसके बावजूद अगर आपसे कोई बदतमीजी, बदसलूकी करता है, उसके लिए पानीपत युवा संगठन, पानीपत बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, शशि कपूर, शेर उस्ताद, रमन भाई, राहुल सैनी, समस्त टीम, उदय खन्ना, समस्त टीम सभी हनुमान भक्तों के साथ खड़ी है। तो आप इस बार दशहरा में पूरा एक्टिव रहने वाले हैं ताकि कोई भी मसला ना हो? तो हम तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं जी। समाज के लिए नहीं खड़े होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? अगर अपने धर्म के लिए नहीं होंगे तो किसी के लिए खड़े होंगे? तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम विवाद चले, तमाम बयान चले,
कई बातें की गई, कई टिप्पणियां की गई, मगर एक बात अभी भी है कि धर्म है, धर्म का कार्य होने दीजिए। जो अधर्म है उस पर आप आगे आइए और किसी भी प्रकार का विघ्न धर्म के कार्यों में ना डालें। उसी को लेकर आज पानीपत के काशीगिरी मंदिर में जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी। लोकेश दास जी महाराज ने तमाम हनुमान सभाओं के साथ ये मीटिंग की, जहां पर व्रत के नियमों को लेकर, दशहरा पर्व की तैयारी को लेकर और भी तमाम बातों को लेकर ये मीटिंग की गई। तो देखिए यहाँ पर आज तमाम वो हनुमान भक्त इकट्ठे हुए जिन्हें अपनी बात रखनी थी और भी इसी कड़ी में जो है मीट की बात हो गई। हमने एक शख्स से बात की जिन्होंने कहा कि वो संस्थाएं उस पर क्यों नहीं आगे आई जहां पर आजकल जो सभाएं गलत काम कर रही हैं, मांस मच्छी वगैरह इस सब को लेकर वो कभी क्यों नहीं आगे आई। तो अब देखना होगा ये दशहरा उत्सव इस घमासान के बीच कैसा रहने वाला है। बहरहाल अब तो ये घमासान भी कुछ नहीं है, ये कह रहे कि शांत हो चुका है। मसला जो था डीजे बैन नहीं होगा वो हल हो चुका है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं हूं पांडे।